नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जैसे बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुए हैं वहाँ पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। फर्जी शिक्षक ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं। देश की आम जनता के बच्चों को फर्जी शिक्षकों से शिक्षा दिला रही है और देश का बेड़ा गर्क करा रही है। बिहार आज इंडिया का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है। वहीं क्राइम तथा करप्शन में सबसे आगे। बिहार का इतिहास हम सब जानते हैं, वह कितना गौरवान्वित रहा है। आज बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है। ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ रोजगार है और ना ही हाई लेवल का एजुकेशन। इंडिया का कोई ऐसा कोना ना होगा जहाँ बिहारी वर्कर्स ना हो। क्यों है ऐसा और क्या कारण रहा है इसके पीछे जो बिहार आज इतना पीछे है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1793 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार समेत बंगाल प्रेसिडेंसी में मौजूद अन्य राज्य पर भी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया। इस एक्ट ने बिहार का कमर तोड़ कर रख दिया। इस एक्ट के तहत किसानों को एक फिक्स टैक्स चुकाना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो, जो कि कुल फसल का 90% हिस्सा था। जो किसान टैक्स नहीं चुका पाते थे उनका जमीन जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता था, क्योंकि जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था। 1793 से पहले किसान जितना फसल उपजाता था उसी में से कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को टैक्स के रूप में दे दिया करते थे। यह एक्ट देश आजाद होने तक लागू रहा, लगभग 150 सालों तक। आप सोच सकते हैं जहां 80% लोग कृषि पर डिपेंडेंट था का क्या हश्र हुआ होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि यह एक्ट केवल बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में ही लागू किया गया था। इस एक्ट को खत्म किए हुए कुछ ही साल हुए थे कि सरकार ने फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दिया। इस पॉलिसी ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। इस एक्ट के अनुसार आप भारत के किसी भी कोने में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। रॉ मटेरियल लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। इसी का फायदा कंपनीज ने उठाया और गुजरात, मुंबई जैसे कोस्टल रीजन वहां अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिया, जो कि इंटरनेशनली पोर्ट से कनेक्टेड थी। बिहार, उड़ीसा जैसे मिनरल रिच स्टेट से सारा का सारा मिनरल निकाल लिए गए। इस फॉल्टी पॉलिसी के कारण हुआ ये कि जो डेवलप राज्य था वो और भी डेवलप होते चले गए, लेकिन बिहार और भी नीचे आता चला गया। इस पॉलिसी से बिहार के निवासी पर एक गहरा इफेक्ट हुआ। इफेक्ट ये हुआ कि यहाँ कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, जिससे यहाँ सोर्स लगातार घटता रहा और बेरोजगारी बढ़ता रहा। इस पॉलिसी को भारत के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके प्रणब मुखर्जी ने भी एक फॉल्टी पॉलिसी माना। दोस्तों, बिहार सरकार का मानना है कि यहाँ कोई मेजर इंडस्ट्री न होने का बड़ा कारण लैंड लॉक है। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। इस आंकड़े को देखिए। बिहार के अलावा कुल 18 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बाकी सब स्टेट बिहार से कितने आगे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार का हालत शुरू से ही ऐसी थी। एक समय ऐसी थी कि बिहार में देश का कुल 40% शुगर का उत्पादन हुआ करता था, जो कि अब घटकर केवल 2% रह गया है। राइस मिल का भी हालत कुछ ऐसी ही है। बिहार में कुल 3000 राइस मिल था। मेजर स्कैम तथा सरकार द्वारा इन मिल को अपने हाथ में लेने के कारण 2000 राइस मिल बंद हो गया। इसी सब के चलते नीति आयोग का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार बिहार का रैंक 26 है 1960s में, जहां बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम का 54% हुआ करता था। वहीं आज बिहार का नेशनल पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 35% ही रह गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लगातार लो फंड एलोकेशन मिलता रहा है, जिसने बिहार के ग्रोथ को बहुत प्रभावित किया। अब आज के समय आप देखेंगे कि बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री ना के बराबर है। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आने से कतराती रही है। बिहार में चीप लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन इनका जो क्वालिटी है, स्किल है, वह मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है। यहाँ कंपनी फैक्ट्री प्लांट करने से कतराती रही है। यहाँ 80% निवासी किसान है, वह भी छोटे छोटे। इनके पास टुकड़े टुकड़े में जमीन है। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कंपनी को एक बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है, जिसे हायर करने में कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी जमीन का प्लॉट खरीदने में कई अलग अलग लैंड ओनर से
से जमीन खरीदनी पड़ती है, जिसमें कई किसान मुकर जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं जमीन बेचने के बाद वो करेंगे क्या। जमीन मिलने के बाद भी कंपनी को बिहार के कई जटिल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक काम को करने के लिए कई ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कंपनी तंग आकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। इन चीजों के अलावा कंपनी को कई और समस्या को फेस करना पड़ता है, जैसे क्रिमिनल्स के द्वारा मिलने वाला धमकियां, फिरौती का मांग। यहाँ के एक रीजन में बाढ़ आ जाता है तो दूसरे रीजन में सूखा पड़ जाता है। ऐसे रिकॉर्ड्स के चलते कई बिजनेसमैन ने आर्ग्यू किया है कि बिहार सरकार को पहले अपना इमेज सुधारना होगा। जैसे बिहार के एक ट्रेडर ने कहा, बिहार को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कंपनीज के भी। अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल है बिहार गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना। दूसरी प्रॉब्लम ये रही है कि बिहार सरकार ने डिसाइड कर भी लिया कि वह पॉलिसी क्रिएट करेंगे, लेकिन वह ढंग से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। जैसे 2006 में नीतीश कुमार ने एक नई इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी बिहार 2006 रिकमेंड करी थी, जिससे वह इंडस्ट्री को प्रोत्साहन कर रहे थे यहाँ फैक्ट्री सेटअप करने को, जिससे कई बिजनेसमैन ने अपना फैक्ट्री सेटअप भी किया बिहार में, लेकिन उनको वह सब्सिडी मिली ही नहीं जो उनको प्रॉमिस करी गई। 2020 में पटना हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि बिजनेसमैन को वादा की गई सब्सिडी देनी ही होगी। इसी वजह से कई बिजनेसमैन का मानना है कि उनको वह सब्सिडी नहीं मिलेगी जब तक वह कोर्ट नहीं जाएंगे। और हम सब जानते हैं इंडियन कोर्ट में जाकर सरकार के साथ लड़ाई करना कितना नुकसानदायक है। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं जिसके कारण बिजनेसमैन को सफर करना पड़ता है। बिहार के तमाम प्रॉब्लम में से एक मेजर प्रॉब्लम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम भी है। एक समय था जब बिहार नालंदा, मिथिला, तिलहारा, उदंतपुरी और विक्रमशिला के रूप में न जाने कितने ही एंशियंट लर्निंग सेंटर्स के रूप में जाना जाता था। यहाँ देश विदेशों से छात्र हायर एजुकेशन के लिए आते थे। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो मेगास्थनीज से लेकर वैनसंग तक न जाने कितने विदेशी एम्बेसडर और ट्रेवलर्स ने इन यूनिवर्सिटी में ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन आज वही बिहार लिटरेसी रेट के मामले में भारत का सबसे लास्ट में आता है। बिहार की एजुकेशन सिस्टम की हालत कुछ ऐसी है कि 2016 में बिहार बोर्ड के आर्ट और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो स्टेट टॉपर थी रूबी राय, उनसे जब उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तो उसने ठीक से अपने सब्जेक्ट के नाम भी नहीं बता पाई। साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। इसी सब रिकॉर्ड्स के चलते 2017 में सरकार ने जब स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट कराई तो 64% छात्र फेल हो गए। आए दिन बिहार में किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक होता रहा है। प्राइमरी और हाई स्कूल का मैनेजमेंट और भी ज्यादा खराब है, जहां पर कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको ABCD भी नहीं आती, वर्ड्स तक स्पेल नहीं करने आती। ऊपर से बिहार गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट सिस्टम अप्लाई किया, जो कि एक खराब डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि इसके चलते वो लोग जिन्होंने टेट एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं किया उन लोगों को भी स्कूल में टीचर्स के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जहां इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट 2 था, वहीं बिहार का सबसे ज्यादा 3 था। यही कारण है इंडियन स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार में है। के पीछे बिहार का लो लिटरेसी रेट मेन कारण है। ऐसे में मिस मैनेजमेंट के भी बहुत से कारण है। उदाहरण के लिए हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो, प्लान्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन न होना, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और रूरल सोसाइटी में एजुकेशन अवेयरनेस का अभाव। इसके साथ साथ अनट्रेंड टीचर्स का अपॉइंटमेंट, टीचर्स अपॉइंटमेंट में करप्शन। हाल ही 2022 में जारी हुए स्टेट बजट में सरकार ने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन करने की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ सवाल यह उठती है कि क्या सिर्फ ज्यादा बजट से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि 2016 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है, जिसका ज्यादातर एज महज 20 ईयर है। ऐसे में बिहार जैसे इम्पोर्टेंट स्टेट की एजुकेशन का खराब हालत देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें योगदान देने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। दोस्तों, बिहार में अगर कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो उसका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मकसद गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 दशक से बिहार ऐसे ही उलझन में अटक गया था कि न वहाँ इंडस्ट्री आ रही है, न कोई जॉब है, ना कोई कृषि हो पा रही है, ना ही एजुकेशन हो पा रही है। ऐसे में वहाँ के लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आया अपने आप को सोसाइटी में ऊपर बढ़ाने के लिए, वह था सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट जॉब। और आज चाहे बिहार लिटरेसी रेट में सबसे पीछे क्यों ना, सबसे ज्यादा IAS, IPS, IFS लेवल के ऑफिसर्स बिहार से ही बाहर आते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट इस स्टेट में क्रिएट हो चुका है उसके हिसाब से एक कल्चर डेवलप हो गया है। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है लाइफ में सक्सीड होने के लिए। इसके बावजूद
बावजूद इन ऑफिसर्स पोजीशन को बाकी राज्यों में देखा जाता है एज अ प्राइड, एज अ ड्रीम पूरा होना, लेकिन बिहार में इसे देखा जाता है एज ए मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंटरनल सिस्टम बिगाड़ देता है ब्यूरोक्रेसी की। हम सब जानते हैं ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा बड़ी बड़ी कीमतों में दहेज लिए जाते हैं, इसके अलावा ब्राइबरी, ये सब कॉमन है और ये चीज बिहार में एक फलता फूलता कल्चर बन गया है पिछले कुछ दशकों से। बिजनेस इंटरप्रेन्योर खुद के लिए कुछ करना, ये चीजें बिहार के अंदर ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई, जहां अदर स्टेट में ये प्रमोट की जा रही थी। आए दिन आप बिहार में हो रहे क्राइम के बारे में न्यूज पर सुनते ही होंगे। अगर हम ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमेट मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका का पन्ने पलट कर देखे तो उसमें मगध के पाटलिपुत्रा, मॉडर्न डे के पटना का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जहां वो पाटलिपुत्रा का भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एंशिएंट मैनेजमेंट से काफी इम्प्रेस दिखाई देते हैं। अगर हम इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज के बिहार के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के 2021 के डाटा के अनुसार बिहार राइट, पुलिस, क्राइम अगेंस्ट दलित, लैंड डिस्प्यूट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर किए गए अटैक और क्राइम के मामले में देश में अव्वल आया है, जबकि मर्डर, डॉरी क्राइम, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में बिहार यूपी के बाद सेकेंड नंबर पर आता है। ऐसे में बिहार में खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर की उड़ती धज्जियां और गहराती गुंडाराज बिहार की मिसमैनेजमेंट की गवाही देता है। 75% से ज्यादा बिहार के पब्लिक इस बात को मानते हैं कि वह अधिकतर अपना काम करवाने के लिए ब्राइबरीज देते हैं। ऐसे में बिहार के मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये वही बिहार है जो समय समय पर न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को सही रास्ता दिखाया है। बिहार की राजनीति बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है। यहाँ विकास की नहीं बल्कि जाति की राजनीति चलती है। 1991 में भारत में जब LPG रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म लाए गए, हमारे इकोनॉमी को एकदम से खोल दिए गए, तो ज्यादातर स्टेट इसी ओर में थे कि उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके। लेकिन इस टाइम बिहार के अंदर विकास नहीं बल्कि सम्मान चाहिए वाला नारा लग रहा था। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। इतिहास के पन्ना पलट कर देखे, यहाँ जो जमींदार और जो शासक हुआ करते थे वह भी हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए सोसाइटी के बीच जो कास्ट डिफरेंस था वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी के चलते भारत के इंडिपेंडेंट के बाद यहाँ कई ऐसे लीडर उभरे जो कास्ट पॉलिटिक्स पर फोकस करती थी। अगर आप एक नजर बिहार के चीफ मिनिस्टर्स पर डालेंगे तो पता चलेगा यहाँ पिछले 70 सालों में 40 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए। मतलब वन एन एवरेज एक चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वह सिर्फ 1.5 साल का रहा है। कई तो ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 1 महीने से भी कम रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जितना पॉलिटिकल हैंड चेंज होते हैं उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आता है, जिससे वहाँ पर करप्शन और क्राइम रेट ये दोनों ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, पॉलिटिक्स का एक हार्श रियलिटी यह भी है कि पॉलिटिक्स पैसे पर रन किया जाता है। ज्यादातर केस के अंदर ये पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं, पर जिस स्टेट के अंदर इंडस्ट्री ही नहीं होगी वहाँ पर पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। इसी के चलते यहाँ के लीडर्स ने अपना पावर का इस्तेमाल किया, जहाँ से हो सके वहीं से करप्शन की, ताकि वह इलेक्शंस के अंदर अगली बार बने रह सके। सो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ एक तो पहले से ही फंड की कमी होने की वजह से गरीबी थी, ऊपर से लीडर्स द्वारा करप्शन कर करके और भी ज्यादा गरीब बना दिया गया। और तो और यहाँ के जनता भी इलेक्शन में खड़े हुए लीडर्स को उनके जात देखकर वोट देने लग रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे तमाम इशूज जो किसी भी राज्य को डेवलप बनाते हैं उससे बिहार आज तक वंचित रहा है।